નમસ્કાર સજ્જનો, સ્વાગત છે આપનું ઓશો રજનીશજીના પ્રવચનમાં ભાવિકો દ્વારા પૂછાયેલો પ્રશ્ન અને ઓશોએ એનો આપેલો ઉત્તર। तो प्रश्न पूछे से जिज्ञासु, आपने भक्त और भगवान की बात कही और कृष्ण को भगवान कहा, तो मुझे प्रश्न याद आया कि क्या कृष्ण भक्त थे? थे तो किसके भक्त थे? अगर नहीं थे तो फिर भक्ति की इतनी महिमा क्यों गाई? ओशो जवाब आपे छे, इस संबंध में थोड़ी सी बात पीछे हुई है, लेकिन हमें समझ में नहीं आती है, इसलिए फिर दूसरी तरह से लौट आती है। मैंने प्रार्थना के संबंध में जो कहा वह थोड़ा ख्याल में लेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसा मैंने कहा कि प्रेयर नहीं, प्रेयरफुलनेस, ऐसा भक्ति का मतलब किसी की भक्ति नहीं होती। भक्ति का मतलब है डिवोशनल एटीट्यूड, भक्ति का मतलब है भक्त का भाव। इसके लिए भगवान होना जरूरी नहीं है, भक्ति भगवान के बिना हो सकती है। सच तो यह है कि भगवान कहीं भी नहीं है, भक्ति के कारण पैदा हुआ है। भगवान के कारण भक्ति है ऐसा नहीं है, भक्त के कारण भगवान दिखाई पड़ना शुरू होता है। जिन लोगों का हृदय भक्ति से भरा है उन्हें यह जगत भगवान हो जाता है। जिनका हृदय भक्ति से नहीं भरा है वे पूछते हैं भगवान कहाँ है। वे पूछेंगे और उन्हें बताया नहीं जा सकता, क्योंकि वह भक्त के हृदय से देखा गया जगत है, वह भक्ति के मार्ग में देखा गया जगत है। जगत भगवान नहीं है, भक्तिपूर्ण हृदय जगत को भगवान की तरह देख पाता है। जगत पत्थर भी नहीं है, पत्थर की तरह हृदय जगत को पत्थर की तरह देख पाता है। जगत में जो हम देख रहे हैं वह प्रोजेक्शन है, वह हमारे भीतर जो है इसका प्रतिफलन है। जगत में हमें वही दिखाई पड़ता है जो हम है। अगर भीतर भक्ति का भाव गहरा हुआ तो जगत भगवान हो जाता है। फिर ऐसा नहीं है कि भगवान कहीं बैठा होता है किसी मंदिर में, नहीं, फिर जो होता है वह भगवान ही हो जाता है। कृष्ण भक्त है और भगवान भी है, और जो भी भक्ति से प्रवेश करेगा वह भक्त से शुरू होगा और भगवान पर पूरा हो जाएगा। एक दिन जब वह बाहर भगवान को देख लेगा तो उसने खुद ऐसा क्या कसूर किया है कि उसे भीतर भगवान नहीं दिखाई पड़ेंगे। भक्त शुरू होता है भक्त की तरह, पूरा होता है भगवान की तरह। यात्रा शुरू करता है जगत को देखने की और देखता है उसे जो जगत में है। भक्तिपूर्ण हृदय से, डिवोशनल माइंड से, प्रेयरफुल, भक्तिपूर्ण, भावपूर्ण, प्रार्थनापूर्ण मन से देखता है जगत को। फिर धीरे धीरे अपने को भी उसी तरह देख पाता है, कोई उपाय नहीं रह जाता। फिर ऐसा भी होता है जैसा रामकृष्ण का एक बार हुआ। बहुत मजे की घटना है। रामकृष्ण को एक मंदिर में पुरोहित की तरह रखा गया था, दक्षिणेश्वर में। बहुत सस्ती नौकरी थी, शायद 16 रुपये महीने की नौकरी थी। पुजारी की तरह रखा था उनको, लेकिन 10-5 दिन में ही तकलीफ शुरू हो गई, क्योंकि दृष्टियों को खबर मिली कि यह आदमी तो ठीक नहीं मालूम होता। भगवान को जो भोग लगाता है पहले खुद चख लेता है और भगवान पर जो फूल चढ़ाता है सूंघ लेता है। तो छिपकर दृष्टियों ने आकर देखा मंदिर में कि मामला क्या है। देखा कि बड़े भाव से रामकृष्ण नाचते हुए भीतर आए। भोग पहले खुद को लगाया, फिर भगवान को लगाया। फूल पहले सूंघे, फिर भगवान को सूंघाए। दृष्टियों ने उनको पकड़ लिया और कहा, यह क्या कर रहे हो? यह कोई ढंग है भक्ति का? रामकृष्ण ने कहा, भक्ति का ढंग होता है यह कभी सुना नहीं। भक्त देखे है, भक्त सुने हैं, भक्ति का कोई ढंग होता है, कोई ढांचा, कोई डिसिप्लिन होती है? उन्होंने कहा, निकाल बाहर करेंगे, कहीं सूंघा हुआ फूल भगवान को चढ़ाया जा सकता है? रामकृष्ण ने कहा, बिना सूंघे चढ़ा कैसे सकता हूँ? पता नहीं सुगंध हो भी या ना हो। दृष्टियों ने कहा, बिना भगवान को प्रसाद लगाए तुम खुद कैसे खा लेते हो? रामकृष्ण ने कहा, मेरी माँ मुझे खिलाती थी तो पहले चख लेती थी,
मैं बिना चखे नहीं चढ़ा सकता। नौकरी तुम संभालो, अन्यथा मुझे यहाँ रखना है तो मैं चखूंगा, फिर चढ़ाऊंगा। पता नहीं खाने योग्य हो भी या ना हो। अब यह जो आदमी है, यह आदमी बाहरी भगवान को कैसे देख पाएगा? बहुत जल्दी वह वक्त आएगा, यह कहेगा कि भीतर भी भगवान है। तो भक्त से तो शुरू होता है यात्रा, भगवान पर पूरी होती है। ऐसा नहीं है कि बाहर कहीं किसी भगवान पर पूरी होती है। अंततः सारी दुनिया की यात्रा करके हम अपने घर लौटे आते हैं और पाते हैं जिसे हम खोजने गए थे वह घर में बैठा हुआ है। कृष्ण दोनों है, तुम भी दोनों हो, सभी दोनों है। लेकिन भगवान से शुरू नहीं कर सकते हो तुम, भक्त से ही शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुमने यह कहा कि मैं भगवान हूं तो खतरा है। ऐसे कोई लोग खतरा पैदा करते हैं जो भगवान से शुरू कर देते हैं। वह कहते हैं मैं भगवान हूं, उनके भीतर भक्ति का तो कोई भाव नहीं, इसलिए भगवान की घोषणा तो कर देते हैं। तब ऐसे लोग अहम केंद्रित होकर, ईगोसेंट्रिक की होकर दूसरों को भक्त बनाने की कोशिश में लग जाते हैं, क्योंकि उनके भगवान के लिए भक्तों की जरूरत है। पर वे दूसरे में भगवान नहीं देख पाते, अपने में भगवान देखते हैं, दूसरे में भक्त देखते हैं। ऐसी गुरडम के बहुत गहरे में है सारी दुनिया में। यात्रा शुरू करनी पड़ेगी भक्ति से। अब कृष्ण को भगवान माना जा सकता है क्योंकि आदमी घोड़े तक की भक्ति कर सकता है। सांझ को जब घोड़े थक जाते हैं तो उन्हें ले जाता है नदी पर स्नान कराने, उनको नहलाता है, उनको खूर से साफ करता है। यह आदमी भगवान होने की हैसियत रखता है, क्योंकि घोड़े को भी भगवान की तरह स्नान कराया सकता है। इस आदमी में डर नहीं है, इससे खतरा नहीं है। यह अगर भगवान की अक्कड़ वाला आदमी होता तो सारथी की जगह बैठ नहीं सकता। अर्जुन से कहता बैठो नीचे, बैठने दो ऊपर, रहा मैं भगवान, तुम हो भक्त। भगवान बैठेंगे रथ में, भक्त चलाएगा। जो अपने को भगवान घोषित करते हैं, जरा उन्हें तख्त के नीचे बिठाकर आप तख्त पर बैठकर देखिए, तब पता चलेगा। भक्त से शुरू होगी यात्रा, भगवान पर पूरी होगी। अस्तु, नमस्कार।